सरकारे गौसे आजम ने देखा ये फितने जन्म ले रहे हैं। रियासत का इक्तिदार जिन हाथों में है, उन हाथों में दुर्रे फारूकी के बजाय शराब के जाम हैं, जिन्हें मैदान में निकलकर अपनी जबान से, कलम से और जरूरत पड़े तो तेगो समान से मजहब इस्लाम की हिफाजत करना चाहिए। उन हाथों में फूलों के गजरे हैं, सूंघे जा रहे हैं। रुबाबो ताऊस की झनकार पर जिंदगी गुजारी जा रही है। तो गौसे आजम सिर्फ मुरीद बनाने नहीं आए थे, अपने नाना का सच्चा गुलाम बनाने आए थे। इसलिए फरमाते हैं, जब मैंने रियासत का ये हाल देखा तो मैंने सोचा खानकाह और मदरसे में बैठ के काम नहीं चलेगा। पैगंबर की जिंदगी का और अजीम मौजज़ा है पैगंबर की जिंदगी का कि हमारी निगाहों से मख्फी होते हैं तो 1 लाख से जायद लोगों के हाथों में कलम दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर ने इशारा कर दिया है पूरी कौम और उम्मत के लिए कि तुम्हारे मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार इल्म पर है और कलम पर है। जब तक कि तुम इल्म से आरास्ता पैरास्ता रहोगे और तुम्हारे हाथों में कलम रहेगा, दुनिया की कोई हद तुम्हारे सामने हद नहीं होगी। अगर कोई हद बंदिश भी करना चाहेगी, वो चाहे समंदर की तुगयानियां हो, तूफानों के झटके हो, जो भी हो, तुम्हारे हाथों में इल्म का, तुम्हारे हाथों में कलम होगा और तुम्हारी फिक्र में इल्म की शमा रोशन होगी, तुम्हारा कल्ब मेरी मोहब्बत से ताबनाक होगा, तो फिर कहने वाला कोई कहेगा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पैगंबर ने मुआशरा तश्कील किया, मुआशरा बनाया पैगंबर ने। रियासत मदीना की तश्कील हुई है। पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो उस रियासत की जिम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर पर आई है। उन्होंने जितने दिन उमूर खिलाफत अंजाम दिए हैं, पैगंबर इनकलाब की सीरत को सामने रखा है। हद ये कि एक मौका ऐसा भी आया जब कहने वालों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये मुर्तद्दीने जमाना ये ज़कात नहीं दे रहे हैं मगर कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, रियासत में फौज मौजूद नहीं है, हम इनका मुकाबला बज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। तो रसूलुल्लाह के उस सच्चे जानशी ने कहा था, अखव्वा या उमरो अजब्बारुन फिल जाहिलियती व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, क्या जमाने जाहिलियत में तुम बहुत बहादुर थे और इस्लाम लाके बुज़दिल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है दीन मुकम्मल हो गया है, वही का आना बंद हो गया है। अल्लाह की कसम, अगर दीन में जर्रा बराबर कमी की जाएगी तो अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटियां परिंदे नोच क्यों ना खाएं, मगर मैं इन मुर्तद्दीन और मानीने ज़कात से ज़कात वसूल करके रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सख्ती के साथ जी, हुकूमत ने, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, क्या हुकूमत ने मुआशरे की लगाम अपने हाथ में थामे रखी तो मुआशरे में गड़बड़ी की कोई सूरत न पैदा हो सकी, मुआशरा गड़बड़ नहीं हुआ। उनके बाद उमर फारूक आजम आए, उनका अदल ज़रबुल मसल है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने जिस तरह से अदलो इंसाफ के दरिया बहाए हैं और नहजे नबूवत पर जिस तरह उन्होंने हुकूमत की है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो हुकूमत किस बुनियाद पर की है? एक मौके पर वो कहते हैं, ये लोगों, मैं अपने बाप के ऊँट चराता था और मेरा बाप जब कहता था कि उमर ऊँट तरतीब से खड़ा कर दो, मैं खड़ा करना चाहता था मगर ऊँट तरतीब से खड़े नहीं कर पाता था। एक को दूसरे के पीछे लगाया तो दूसरा हट गया, तीसरे को लगाया चौथा हट गया। मगर ऐ लोगों सुनो,
जब तक के मैं अपने बाप की गुलामी करता था 3 ऊंट तरतीब से न लगा सका, लेकिन जब मैंने मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा हूं, और अल्लाह की कसम किसी आदमी में जुर्रत नहीं है कि वो दीन में देर जबर का फर्क कर सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर। जी जी हज़रत। नहजे नबूवत पर हुकूमत की, क्या कहने फिर हज़रत। उस्माने जुन्नूरैन आए, सुभान अल्लाह। वहां भी रसूलुल्लाह के तश्कील करदा रियासत में नहजे नबूवत पर उन्होंने कारे खिलाफत अंजाम दिए। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, उनका भी हाल वही, 6 महीने हजरत हसन मुज्तबा नहजे नबूवत पर। उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हुआ। वो बादशाहत कहने के लिए बादशाहत थी, मगर उसकी ज़िम्मे इक़्तिदार भी पेशरो खतीब की ज़बान में कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया के हाथ में थी। मुआशरा बेहतर था, मुआशरे में गड़बड़ी नहीं थी, मगर जब रियासत का निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में आया जो अपने आप को बादशाह कहलाने लगे। सीधे लफ्जों में कहूं, बनु उमैया का दौर आया, बनु अब्बास का दौर आया, बड़े बड़े बादशाह आए, मगर जब दरबारों में नाते नबी के नगमे के बजाय गानों की महफिलें सजने लगी, हाथों में शराब के जाम आने लगे, मुआशरा बेराह होना शुरू हुआ। इसलिए कि मुआशरे का सरबराह, रियासत का सरबराह जब बेराह हुआ तो मुआशरा तहस नहस हो गया। हद ये हुई कि जिनका जश्न आप मना रहे हैं सरकारे गौसे आजम, इनके जमाने में मेरे मुताले के मुताबिक तकरीबन 3 या 4 अब्बासी खुलफा का दौर गुजरा। समाज और मुआशरे की हालत निहायत दिगरगूं, खल्के कुरान का फितना और न जाने कैसे कैसे फितने। मेरी बात बहुत संजीदगी से सुनिएगा जरा। जी जी न जाने कितने फितने। आप समझते हैं वली वो है जो लड्डू मंगवा दे, वली वो है जो इलायची खिला दे, वली वो है जो आपको धीरू भाई अंबानी बना दे, बिल गेट्स बना दे। नहीं नहीं नहीं, वो वली नहीं। ये इमामुल औलिया का जश्न है जो गौसियते कुबरा के मनसब पर उस वक्त तक के फायद रहेंगे जब तक के हजरत इमाम महदी का ज़ोर नहीं होता। जी जी, गौसियते कुबरा गौसे आजम है, फितनों का ज़हूर है। अब बहुत संजीदगी से अर्ज करूं, ये नशर भी हो रही हैं बातें। फितनों का ज़हूर होता है, मुआशरा तहस नहस है। फातिमियों का फितना अलग है, घर के कुरान का फितना अलग है, मुतज़िला का फितना अलग है, और मुआशरे में शराब आम है। आलम यह है कि मर्द हिजाब पहन रहे, बेहयाई इस चरम सीमा पर है। ऐसे मौके पर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रियासत का मुआयना किया, और जब रियासत में बुराइयां पाई, तवज्जो है ना आपकी, जी गौर से सुन रहे हैं ना, रियासत का मुआयना किया, रियासत में बुराइयां पाई, तो अपनी खानकाह बचाने के लिए चुपचाप खानकाह में नहीं बैठ गए कि मेरे मुरीदों की तादाद तो है ही है, मुझे क्या लेना देना। माफ करिएगा,
पीराने ज़वील एहतराम भी मुझे माफ करेंगे। हजरत ने ये नहीं किया। पढ़िए आप तारीख को। और मेरे बच्चों, आप तारीख पढ़ते कहां हो? आपने इस्लाम समझा कब है? गौसे आजम को करामतों में गुम कर दिया है हम लोगों ने। ये आना जाना बंद करिए, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सरकारे गौसे आजम ने देखा ये फितने जन्म ले रहे हैं। रियासत का इक्तिदार जिन हाथों में है, उन हाथों में दुर्रे फारूकी के बजाय शराब के जाम हैं, जिन्हें मैदान में निकलकर अपनी जबान से, कलम से और जरूरत पड़े तो तेगो समान से मजहब इस्लाम की हिफाजत करना चाहिए। उन हाथों में फूलों के गजरे हैं, सूंघे जा रहे हैं। रुबाबो ताऊस की झनकार पर जिंदगी गुजारी जा रही है। तो गौसे आजम सिर्फ मुरीद बनाने नहीं आए थे, अपने नाना का सच्चा गुलाम बनाने आए थे। इसलिए फरमाते हैं, जब मैंने रियासत का ये हाल देखा तो मैंने सोचा खानकाह और मदरसे में बैठ के काम नहीं चलेगा। मैं चौराहे पर खड़ा हुआ और मैंने तकरीर करना शुरू किया, तबलीग करना मैंने शुरू कर दी। मैंने तबलीग शुरू की। वाह वाह वाह। तबलीग शुरू की और तबलीग दीन की। और खिलाफ किसके? उन अब्बासी बादशाहों के जिनके जुल्म का आलम तारीख ऐसा बताती है कि अगर बयान करूं तो रोने लगेंगे आप, मगर वो तारीख का हिस्सा है, वहीं रहने दीजिए। ऐसे ऐसे जालिमों जाबिर बादशाह जिन्होंने हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसी शख्सियत को दुर्रे लगवाए, इमाम आजम जैसी शख्सियतों को जिन्होंने मनसब न कबूल करने पर कैदो बंद की सूबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर किया, ऐसे ऐसे जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने रसूलुल्लाह का सच्चा नाइब, और जुमला कहूं, रसूलुल्लाह मजहरे तजल्लियाते खुदा है और गौस मजहरे तजल्लियाते मुस्तफा है। और जब मेरे गौस मजहरे तजल्लियाते मुस्तफा हैं तो मुस्तफा की कायम करदा रियासत को नेहजे मुस्तफवी पर चलाने के लिए उस दौर में गौस के अलावा कोई और खड़ा भी नहीं हो सकता। ये उनका हिस्सा था, इसलिए उन्होंने तबलीग शुरू की। और खुद फरमाते हैं, जब मैंने तबलीग शुरू की और तकरीर शुरू की तो मेरी तकरीर में 80-80 हजार लोगों का मजमा होने लगा। अब यहां पे एक करामत भी सुन लो, 80 हजार का मजमा माइक नहीं, मगर गौस की आवाज का ये आलम है कि जैसी आवाज सामने बैठे हुए को पहुंच रही है, वैसी आवाज आखिरी सफ में बैठे हुए इंसान को भी पहुंच रही है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिताब शुरू किया तब फरमाते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो रियासत की वजह से, उसकी बेइतनाई की वजह से गुनाहों में मुब्तला हो गए थे, उन्होंने तौबा की। और बहुत सारे मुशरिकीन और कुफार ने भी इस्लामी तालीमात को मुझसे सुनकर अपने कुर्फो इताअत से तौबा करके मेरे नाना का कलमा पढ़ लिया। वाह वाह। ये काम किसने किया? इतने बड़े पीर ने, जो सरकारे गौसे आजम कहलाते। अल्लाह अकबर। वो तो निकले और हुकूमत जो कर रही हो
उसके खिलाफ खड़े होकर बाज़ाब्ता तौर पर जबान से मुखालफत करें। और अगर आज के पीरों से कह दिया जाए कि हजरत ये हुजरा छोड़िए, जरा मैदाने अमल में आइए, तो फिर किसी ऐसे खतीब को वो अपनी दानिश्त में मिंबर पे आने नहीं देंगे। ये बड़ी सच्ची सच्ची बात है। हजरत माजरत चाहूंगा, नहीं आने देंगे। क्यों? उनको ऐसे मुकर्रिर चाहिए। मुझे शिकायत है अपनी जमात के उलमा से भी, उन्हें ऐसे खतीब चाहिए। अब तो आरास में देख देख के हजरत तबीयत उकता गई। हमारे कुछ भाइयों ने काम ये शुरू किया है कि अपनी तकरीर में जो मिंबर पे पीर साहब लोग बैठे हैं, पूरी तकरीर इन्हीं की करामतों में बयान करते। वो मजार में जो अल्लाह का वली लेता है, कभी उसका नाम नहीं लेते, उसका नाम नहीं लेंगे। पीर साहब और झूठी झूठी करामतें। पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। वाह, पीर में कुछ नहीं है, मुरीद में कमाल है भैया। अल्लाह ने जबान दिया है, शोहरत दी है, तो अब वो बयान कर रहा है। बताओ वादा खिलाफी कितना बड़ा जुर्म है मुफ्ती साहब? इतना बड़ा जुर्म वादा खिलाफी, बिला उजरे शरई न जाए तो हजरत गिरफ्त है कि नहीं? लेकिन अब जो लोग नहीं जाते हैं जलसों में, तो मुकर्रिर साहब उसको बाज़ाब्ता उनकी करामत बयान करते हैं कि हजरत ऐसे हैं कि तारीख लेके जलसों में नहीं जाते। ये करामत है। और आप हजरत माशाअल्लाह अल्लाह की भोली भेड़े हो। मुकर्रिर ये कहता है, आप नारे लगाते हो। कब निकलेंगे ये लोग? गौस ने तो जान हथेली पे रखकर उन अब्बासी बादशाहों के खिलाफ जबानी जिहाद खोल दिया था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरा मुआशरा इस्लामी रंग में नजर आया। सुभान वाह वाह वाह। उनकी औलाद कहलाने वाले, उन्हीं का सदका खाने वाले, उन्हीं की बदौलत ये सज्जादा और खानकाहों के हुजरे आबाद करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार लेके मैदान में आ जाइए, इसका हुक्म भी नहीं देता मैं, लेकिन अल्लाह ने जबान तो दी है। खुदा की कसम मैं 1.5 घंटा तकरीर करूं और कहता रहूं कि यार किसी भी लोटे से के पानी से वजू करो, वजू हो जाएगा। और अगर पीर साहब ने आपके कह दिया है कि नहीं, हरे लोटे में जब पानी होगा तो वजू होगा, नहीं होगा नहीं, मैं हजरत लाख दलीलें दे डालूं मगर ये नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं, पीर साहब ने जो कहा था वही सच है। वाह 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 वाह, वही सच है। तो मैं कहता हूं हाथ जोड़ के, हजरत हम लोग तो जाने हलाल खाते हैं, हराम अल्लाह बेहतर जाने, हमारी जबानों में तो तासीर नहीं है। हुजूर आप तो अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं हुजरे में रह के। आप लोग तो शरीयत और तरीकत दोनों के जामे हैं। आप ही सब कुछ माई बाप हो हुजूर। आप आओ ना बाहर। आप जहां अपने कदम रखेंगे, अल्लाह की कसम हम उलमाए अहले सुन्नत और ये अवामे सुन्नत आपके कदमों के नीचे अपना सर रखेंगे और दीन की हिफाजत करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर आप आइए, वाह वाह। आप कब निकलेंगे? आप कब निकलेंगे हुजरों से बाहर? खुदा की कसम सुनो, आज का फितना जितना सख्त है, उससे कहीं ज्यादा सख्त फितना तातारियों का फितना था।
उससे बड़ा फितना क्या तारीख इस्लाम ने देखा? जब हमारी लाइब्रेरी जला के उसकी राख दरिया में डाली गई तो 3 दिन तक के दरिया का पानी से आ रहा। जितनी बड़ी इंसानी सरों का मीनार जितना लंबा होता उतना बड़ा अमीर कहलाता वो। तातारियों का फितना, चंगेज खां का, हिलाकू खां का, बाद बस्ती की बस्तियां वीरान कर दी जाती, इंसान कत्ल कर दिए जाते। कितना सख्त फितना था। मगर इस फितने के मुकाबले में बादशाह नहीं आए। वाह वाह, मैं तारीख अर्ज कर रहा हूं हज़रत। और अगर बादशाह आए भी तो घोड़े का रुख मोड़ा और भाग गए। और कोई ऐरा गैरा बादशाह नहीं आया हजरत। कौन आया? मोहम्मद सानी, टर्की का वो बादशाह। पूरी ईसाई दुनिया ये दुआ करती थी कि मुसलमानों में ऐसा कोई दूसरा ना पैदा हो। लेकिन रवायत कहती है, तारीख कहती है, जब ये तातारियों के मुकाबिल में गया तो घोड़ा के रुख मोड़ दिया और मुकाबला किए बगैर वापस आ गया। मगर ऐसे खतरनाक माहौल में जानते हो कौन निकला था रियासते मदीना को बचाने के लिए? रसूलुल्लाह का तश्कील करदा वो समाज बचाने के लिए खानकाह का बोरिया नशीन निकला था। जिसे तारीख हजरत शमशुद्दीन बाखूरी कहती है। सिलसिले कादिरिया के वो बुजुर्ग। गालिबन तगोदार खां का जमाना था। मैं तारीख बयान कर रहा हूं, अगर गलती कहीं करूंगा तो उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। और मैं उन लोगों में से हूं जो इस्लाह कबूल करता हूं, फौरन तौबा करता हूं। अकल नहीं है। तगोदार खां का जमाना, हजरत शमशुद्दीन बाखूरी सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग, दुबले पतले से, नईफो ना तमाशा। वो लोग हकीकत में हक अल्लाहू चिल्ला करते थे। अब तो अल्लाह जाने चिल्ला के नाम पे क्या होता है। दुबले पतले थे। तगोदार खां की हवेली के सामने बैठ गए। तगोदार खां शिकार पे गया था। तातारी सल्तनत का बादशाह था उस वक्त। वो जब वापस आया तो देखा कि एक मुसलमान उसकी हवेली के सामने बैठा है। तो उसके साथ कुत्ता भी था, शिकार करने गया था। आप तवज्जो से सुन रहे हो भाई, बोर तो नहीं हो रहे? गौर से सुन रहे हैं ना? बैठे, हजरत को दाढ़ी थी। अभी मौलाना औसाद साहब ने बताया कि अपनी शनाख्त गुम कर दिया है आपने, कैसे पहचाने जाओगे कि तुम रसूलुल्लाह के दीवाने हो। हजरत बैठे हैं, साहिब सज्जादा बैठे हैं। उर्स में आए हो सूफी सरदार अली साहब अलैहिर्रहमान, तौबा करके जाना और ये अहद करके जाना कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरों पर नबी का नूर सजाएंगे। बैठे हैं, दाढ़ी है। तगोदार खां आया, कुत्ता साथ में घोड़े पे बैठा हुआ। देखा एक मुसलमान बैठा है। मुस्कुरा के मजाक के अंदाज में उसने कहा, ए मुल्ला जी, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? अरे बोलो यार, कुत्ते की दुम। हम लोग होते तो तैश में आ जाते, मगर रसूलुल्लाह की बारगाह का सच्चा परवरदा, उनका सच्चा आशिक, कैसा प्यारा जवाब दिया। सुनो, उसने कहा, तगोदार खां, कुत्ते का भी मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। अरे जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह। कुत्ते का भी मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। अगर मैं अपने मालिक की फरमाबरदारी करता हूं तो मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते के दुम से हजारों गुना अफजल है।
वाह वाह वाह। और अगर मैं अपने मालिक की नाफरमानी करता हूं और तेरा कुत्ता तेरी फर्मा बरदारी करता है तो फिर तेरी कुत्ते की दुम ही बेहतर है। मौरिख लिखता है इस जवाब पर तगोदार खां के दिल में बड़ा असर हुआ। उसने कहा मुल्ला जी अंदर चलो। अंदर ले गया। हजरत ने इस्लाम की तालीमात पेश की तो वो मुतासिर हो गया। हजरत ने कहा कलमा पढ़ ले। कहा हुजूर अभी पढ़ूंगा तो और दूसरे जो सालार हैं हमारे उमरा हैं वो बगावत कर देंगे, आप यहाँ से जाइए बाद में देखा जाएगा। हजरत चले आए। कुछ दिनों के बाद फिर हजरत तशरीफ ले गए तगोदार खां के यहाँ। चंगेज खां का पोता था गालिबन या उसका चचाजाद भाई था। गए। उसने कहा हजरत मेरा दिल तो मुतमईन हो गया है, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मगर मैं इसका ऐलान नहीं कर सकता, ये उमरा मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। और सबको तो मैंने किसी तरह राजी कर लिया है, मगर एक सालार है, एक अमीर है जो हजरत किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। कहा अच्छा तुमसे नहीं मानता? कहा नहीं। कहा फिर क्या किया जाए? कहा जाओ बुला के लाओ उसे, मैं मनवाऊंगा। गया, बुलाया गया। वो अमीर मोटा ताजा पीले मस्त की तरह तगड़ा, और ये रसूलुल्लाह का दीवाना बिल्कुल दुबला पतला। हजरत ने इस्लाम पेश किया। उसने कहा देखो मुल्ला जी, हम बहादुर आदमी हैं, हम सिपाही हैं, हम तलवार की जबान समझते हैं, लड़ाई की जबान समझते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं समझते। इसलिए अगर मुझे इस्लाम कबूल करवाना है तो तुमको मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कहाँ वो मोटा ताजा पीले मस्त की तरह हाथी जैसा आदमी, और कहाँ रसूलुल्लाह का ये दुबला पतला नबी का दीवाना। हजरत ने फरमाया अगर तेरे इस्लाम लाने की शर्त यही है कि मैं तुझसे कुश्ती लड़ूं तो मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। वक्त मुकर्रर हो गया, भीड़ लग गई। अब बहुत जल्दी जल्दी मैं बात अर्ज करूं अपनी। गए अखाड़े, सामने हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ, और ये दुबला पतला रसूलुल्लाह का दीवाना। मौर्रिख कहते हैं जैसे ही हजरत गए, जाने के बाद उस तातारी अमीर को एक तमाचा मारा, और एक तमाचा पड़ते ही वो अमीर चारों खाने चित हार गया। जब उठा तो उसने कहा बाबा मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने शायद इसीलिए कहा है आया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। वो एक तातारी बुजुर्ग थे, वो सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग थे, जिन्होंने इतने बड़े चंगेजी साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। वो खानकाह के लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हमारी खानकाह से लोग निकले और जैसा काम होना चाहिए वैसा काम करें। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा, लेकिन इत्मीनान बख्श काम नहीं हो रहा, ये कहने का हक मुझे है। और हम नहीं कर सकते जो हमारे मशाइख ज़वील एहतराम कर सकते हैं। उन्हें डरना नहीं होगा, उन्हें मैदान में आना होगा। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब को और इनके भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है, बल्कि मिशन गौसियत पर चलते हुए ये शानदार मदरसे की इमारत भी खड़ी कर दी है, ताकि नौनहालाने इस्लाम यहाँ आए, ये दीन की तालीम हासिल करें, सूफी सरदार अलैहि रहमा का फैजान हासिल करें, और जब यहाँ से निकल के जाएं तो इनके हाथों में कलम हो और जबान पर आला हजरत का नगमा हो। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करें। वाह वाह, नारे तकबीर।